सो आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, विदाउट सेपरेट पब्लिक हेल्थ एक्ट इंडिया कैन नॉट इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। डिस्कस करना है ये 15 मार्क्स में भी आपका जो प्रश्न है इस पर फ्रेम हो सकता है, मतलब आपका 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। और आपके लिए जो प्रश्न इसमें है 10 मार्क्स का भी फ्रेम होता है। सो जो बेसिक चीज़ है जो अंडरस्टैंड आप लोगों को करना है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन फ्रेम है ये क्यों आपका ये क्वेश्चन फ्रेम है। सो अगर आपको याद हो तो 23 दिसंबर को मैंने आपसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, और उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, सेपरेट पब्लिक हेल्थ एक्ट की बात की है। सो इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आप देखो तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कंटेक्स्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है, सो आपके इंट्रोडक्शन में ये दिख जाना चाहिए कि आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर किया है और आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुआ है। मतलब जो पार्लियामेंट्री पैनल जो कि एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसने कुछ बातें कही हैं और उस बेस पर ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। ये क्वेश्चन का जो बेसिस अगर आप एकदम से देखोगे, अगर आपको नहीं पता है कि पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा ऐसा कुछ रिकमेंडेशंस हुए हैं, तो आप अपने मन से आंसर लिखने की कोशिश करोगे। कुछ जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे और उसमें फिर आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम रहेंगे। एवरेज मार्क्स मिलेंगे, 10 में से 1-2 नंबर मिल गए या 15 में से 3-4 नंबर मिल गए, इस तरीके के मार्क्स आपको मिलेंगे। सो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक हिंदी माध्यम से हैं और एक इंग्लिश से हैं। दोनों ने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, तो बेस्ट आंसर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना है, छोटे सेशन ही हुआ करेंगे। जो भी द हिंदू के आखिर में आपका क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सेशन डेली बेसिस पे आपको 10 PM को प्रीमियर किया जाएगा द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे, तो आपको उसको फॉलो करते रहना है। आंसर्स जो हैं वो आपको लिखते रहना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ही अगर आप लिखते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होगी। आप सीख सकते हो कि आपके साथ वाले कैसा लिख रहे हैं और आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगन अकेडमी से आप मुझसे जुड़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बैच कोर्स अभी आपका लॉन्च हुआ है, सो आप इसको भी इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है और उसमें आप GS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए। यूज़ द कोड SP Live। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। आप अगर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, अगेन यू कैन गो फॉर द बैच कोर्स। सो ये तो बैच कोर्स आप एक्सेस कर ही सकते हो। इसके अलावा भी दूसरे जो कोर्सेज जितने भी आएंगे साल 2 साल, अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो भी आपके लिए फ्री होंगे। तो जितना भी चीज़ें आ रही हैं GS में, और अगर आप ऑप्शनल GS कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स आपको जो है लाइव पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल मेरा जनवरी 5 से शुरू हो रहा है। सो अगर अभी तक आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सो आप ज़रूर से लें। 9:30 PM से आपका जो सेशन है वो सेशन आपका उसका शुरुआत होगी। क्लास आपकी शुरुआत 9:30 PM से होगी और जनवरी 5 से ये कोर्स आपका शुरू होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट सेपरेट पब्लिक हेल्थ एक्ट इंडिया कैन नॉट इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। इसको आपको डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। लेट्स क्रैक UPSC CSC को 9 AM को जो द हिंदू सेशन होता है वो डेली बेसिस पे आपका होता रहेगा। इंग्लिश में द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका सेशन होगा, तो उसको आप देख सकते हो। इंग्लिश में होगा द हिंदू का सेशन। उसके अलावा कई दूसरे जो सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एक तो आंसर राइटिंग का है, फिर एक 5 AM सीरीज़ में आएंगे। आई एम कमिंग अप विद 5 AM सीरीज़, बट वो मॉक टेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब MCQ फॉर्मेट में होगा, तो आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को और अच्छे तरीके से उसमें आपका कवर हो पाएगा। सो क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट सेपरेट पब्लिक हेल्थ एक्ट। सो ये पब्लिक हेल्थ एक्ट का जो एक कंटेक्स्ट है इसके लिए आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है या पार्लियामेंट्री पैनल है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसने ये रिकमेंड किया है। दूसरा ये है, ये कहा जा रहा है डिस्कस। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी थी। ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको कुछ डेटा बताने पड़ेंगे। जैसे जब मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि जैसे नर्स कितने प्रेजेंट है, पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ जो टर्शरी सेक्टर्स हैं, मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो किस तरीके से हैं, तो वो सब बातें आप मेंशन कर सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि ये जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है वो इस समय पुअर है,
इसको हमें इंक्रीज़ करना है। वी हैव टू इंक्रीज़ द एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पार्ट। और इसमें कैसे पब्लिक हेल्थ हेल्प कर सकता है, पब्लिक हेल्थ एक्ट हेल्प कर सकता है, पब्लिक हेल्थ जो एक्ट है वो कैसे इंक्रीज हेल्प कर सकता है। आप ये भी बता सकते हो कि ओनली सेपरेट पब्लिक हेल्थ आपका इफेक्ट, क्योंकि अगर आप एक सेपरेट एक्ट बनाते हो तो उसमें फिर उसको आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करोगे तो एक नया इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा, तो उसके और दूसरे बहुत तरीके के चैलेंजेस होंगे। सो पब्लिक हेल्थ जो ये आपका एक्ट है, ये पब्लिक हेल्थ एक्ट अगर देखा जाए, जो ये आपका पब्लिक हेल्थ एक्ट है, ये पब्लिक हेल्थ एक्ट एक सोल्यूशन हो सकता है, बट सिर्फ यही सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन की आप बात करोगे, बहुत से जो कुछ सजेशंस हैं वो वे फॉरवर्ड आप बता सकते हो। सो विजय मुंडे हैं, हाय विजय मुंडे, अच्छा आंसर आपने लिखा है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, दोनों उन्होंने भी अच्छा आंसर लिखा है। सो विजय मुंडे हैं, उन्होंने देखो ये आंसर को अटेम्प्ट किया है। इन्होंने यहाँ देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन सेपरेटली किया हुआ है कि क्यों ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम नीड टू बी रिफॉर्म्ड। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे ये सब कहा है कि डार्क इको चैम्बर है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट येट डिजायर्ड universal public health care to citizens. Most of the people spend money for primary health care services from their own pockets. Indian public health care system 3 tiers है ना, largely unorganized. All these need to work in an organized manner, so there is need to bring reforms. देखो ये जो कंटेंट पार्ट है, इस पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देखो जो एम्फोसिस आपका होना चाहिए था, वो एक एम्फोसिस जरूर से एक्सेसिबिलिटी पार्ट की बात हो सकती है, तो उसमें आप ये जरूर से बता सकते हो प्राइमरी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, या टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कहीं अवेलेबल है कहीं नहीं अवेलेबल है। और फिर आप अफोर्डेबिलिटी पार्ट की बात कर सकते हो। अफोर्डेबिलिटी पार्ट में जो आप कह सकते हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका जो पेनिट्रेशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और जो सर्विस वो दे रहे हैं, और उस सर्विसेज देने के लिए वो काफ़ी सारा जो चार्ज करते हैं, और जो ये चार्ज करते हैं कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ डेटा आप कोट कर सकते हो जो मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे, जिसमें आप ये बता सकते हो कि किस तरीके से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करना पड़ता है, और पॉवर्टी इंक्रीज़ होने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी का एक डिवीज़न है, उस बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको बताना है कि एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी पार्ट कैसे अफेक्ट होता है। फिर आपको जो एक मेंशन करने की ज़रूरत थी वो ये थी कि पब्लिक हेल्थ एक्ट कैसे हेल्प कर सकता है। तो पब्लिक हेल्थ एक्ट में कुछ बातें जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने हाईलाइट किए थे उसको आप बता सकते हो, जैसे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की जो आपकी बात की गई है, या फिर जो डॉक्टर्स के नर्सेस के रेशियो को इंक्रीज़ करने की जो बात की गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो इन्होंने इस चीज़ को नीड फॉर पब्लिक हेल्थ एक्ट को इन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक एंगल और बता सकते थे, वो ये था कि ओनली पब्लिक हेल्थ एक्ट ही नहीं सिर्फ कर सकता है आप, क्योंकि एक एक्ट बनाओगे वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म डिमांड करेगा, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसमें कुछ लैक्यूनास आएंगे। तो ऑलरेडी जो प्रिवेलेंट सिस्टम है उसको कैसे रिफॉर्म करना, उस पर भी आप थोड़ा सा बता सकते हो, 2-4 पॉइंट बता सकते हो, उसको हम रिफॉर्म करें। सो वे फॉरवर्ड में इन्होंने किया। तो कुल मिला के जो स्ट्रक्चर पार्ट है काफ़ी अच्छा है, ऑल्दो कंटेंट पार्ट मैंने आपको हमेशा से कहा है कि कंटेंट पार्ट पर वर्क किया जा सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छा आंसर लिखा। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है, उन्होंने हिंदी माध्यम के, उन्होंने अच्छा अप्रोच पूरे तरीके से किया, तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं, पूरे तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन है, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उन्हीं पॉइंट्स को इनको इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली है बात है, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे इन्होंने चर्चा की है प्राइवेट अस्पताल का जो नियमन है, उसके बाद स्वास्थ्य रक्षा की बात की गई है, स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसको इम्प्रूव करने की बात है, स्वास्थ्य पर जो खर्चा की वृद्धि है उसकी बात की गई। तो इन्होंने सिर्फ जो बात की है वो ये है एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी पार्ट। अब इसमें पब्लिक हेल्थ एक्ट कैसे हेल्प करेगा वो थोड़ा सा बताना है, वो चर्चा जरूर से करनी कि हाउ द पब्लिक हेल्थ एक्ट विल हेल्प, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी पार्ट कैसे इंक्रीज़ करेगा, और क्यों नहीं, सिर्फ नहीं कर सकता है। और फिर आप आगे की राह जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो आज का जो बेस्ट आंसर है वो विजय मुंडे है, ठीक है। विजय मुंडे अगर ये सेशन देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से मुझे
अब बताएं, कोशिश करो सब लोग आंसर लिखो प्रॉपर, थोड़ा सा पिक जो लेके के सेंड करते हो वो प्रॉपरली आपको करना है। आज के दिन जो मैंने आपसे द हिंदू में लास्ट में क्वेश्चन दिया था वो कल देखते हैं किसका बेस्ट आंसर है। तो कल तक आपके पास समय है, शाम के 4 बजे तक कि आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं dailydose@s.pandey। और देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है और बेटर आंसर आपका हो सकता है जिससे कि आपका नाम भी कल के सेशन में आए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।